द नेक्स्ट वन, सेकेंड लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये जो लॉ था ये हमें किसने दिया था? गिवन बाय जे प्रॉस। दिस लॉ इज गिवन बाय जे प्रॉस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है? अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट दैट आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कि कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड, कोई भी एक कंपाउंड है, वो किससे बना होगा? सेम एलिमेंट से बना होगा, दैट आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, जो कि एक फिक्स्ड रेशियो में बनता है, मतलब फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होता है। इसको समझते हैं एग्जांपल से। ठीक है, आपने वाटर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, क्या होता है वाटर का? H2O। ठीक है, H2O में कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ ही कंबाइन करेगा, और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? वाटर बनाता है। अब हम बात करते हैं रेशियो की। इसका फिक्स्ड रेशियो का क्या मतलब है? कि इन H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन अ रेशियो 1:8 बाय मास। कि जो वाटर की जो मॉलिक्यूल्स है, मतलब वाटर में क्या होगा? H2O H2O H2O, सारे H2O ही मिलकर तो कंबाइन करेंगे ना वाटर के मॉलिक्यूल्स में। ये तो नहीं है कि H2O एक नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर जाएगा, नहीं। इसका कहने का मतलब है ये कि प्योर केमिकल कंपाउंड में हमेशा वही एलिमेंट कंबाइन करेंगे जो फिक्स्ड रेशियो में बनते हैं। जैसे कि H2O का मॉलिक्यूल H2O के मॉलिक्यूल के साथ ही कंबाइन करेगा और प्योर कंपाउंड बनाएगा वाटर। ठीक है, अब हम रेशियो की बात करते हैं। रेशियो का मतलब ये है कि H2O, मान लो एक H2O ये है, दूसरा H2O, तीसरा H2O, मतलब वाटर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे H2O के। ठीक है, तो इनका जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा। फिक्स रेशियो कितना होगा वो भी पता होना चाहिए। तो जो फिक्स रेशियो होता है इसका, वो होता है हमारा 1:8। क्या होता है? 1:8। अब ये रेशियो कैसे निकालते हैं? देखो, हाइड्रोजन H2O। ठीक है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। अब हाइड्रोजन 1 तो है नहीं, 2 है, मतलब हाइड्रोजन के एटम 2 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितना हो गया? 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? 1, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। जब इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2:16। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, आफ्टर सिंप्लीफाई हमें क्या मिलेगा? 1:8। 2 का टेबल पढ़ोगे, 8 टाइम्स 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1:8, जो कि मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। तो जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे, और वो फिक्स्ड रेशियो क्या होगा? 1:8। मतलब एक हाइड्रोजन, एक वाटर मॉलिक्यूल 1:8, दूसरा 1:8, तीसरा 1:8, सारे एक ही फिक्स्ड रेशियो में आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे? एक प्योर केमिकल कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने बात की वाटर की। अब हम बात करते हैं दूसरा एग्जांपल लेके। मान लो कि H2O2, मैंने यहाँ पर दूसरा एग्जांपल क्या लिखा है? H2O2। अब यहाँ पर आप बताओगे कि मैंने हाइड्रोजन का कितना मास लिया? हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो इस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से, तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन भी 2 है, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। ऑक्सीजन का मास होता है 16, और एटम कितने हैं? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो जाएगा? 32। जब इसका रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 2:32। ठीक है, और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2:32 को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 1:16। 2 1 जा 2, 2 16 जा 32, तो रेशियो क्या आ गया? 1:16। समझ में आ गया? तो ये हम इस तरीके से किसी भी कंपाउंड का रेशियो निकाल सकते हैं कि किस तरीके से प्योर केमिकल कंपाउंड एक फिक्स्ड रेशियो के साथ मिलकर बनता है। ठीक है, इसीलिए इस लॉ को क्या कहा गया? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
और वी कैन से लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और ये लॉ किसने दिया था? जे प्रॉस्ट ने दिया था। ठीक है, सो ये दो लॉ आपको क्लियर हो जाने चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है।